नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं एपी टीवी भारत। दिल्ली के सियासत में इस वक्त सियासी तूफान उठ चुका है जिससे पूरी राजनीति को हिला कर रख दिया। आखिर एक ही पार्टी के 7 सांसद अचानक कैसे बदल लेते हैं अपना सियासी रुख? क्या है इसके पीछे दबाव, मतभेद या कोई बड़ा राजनीतिक खेल? जानेंगे हर सवाल का जवाब, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। जहाँ हर नाम के पीछे छुपी है एक अलग वजह और हर फैसले के पीछे एक बड़ी कहानी। किसी ने पार्टी पर सवाल उठाए तो किसी ने अपनी सियासी दिशा बदल ली। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वो 7 सांसद जिन्होंने अचानक आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं सांसदों के उन मुख्य दावों पर जिन वजह से उन्होंने आप पार्टी को छोड़ा। नंबर 1, राघव चड्ढा। राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया जाना, पार्टी के बढ़ते मतभेद और भूमिका सीमित होने की चर्चाएं। नंबर 2, संदीप पाठक। संगठन में शक्ति कम होना और चुनावी हार जिम्मेदार ठहराया जाना। नंबर 3, आलोक मित्तल। ईडी सीबीआई छापेमारी और पार्टी द्वारा पद से हटाने की कोशिश। नंबर 4, हरभजन सिंह। पंजाब मुद्दों पर पार्टी की चुप्पी और बीजेपी से बेहतर तालमेल की बात। नंबर 5, स्वाति मालीवाल। विभव कुमार विवाद के बाद अपमान और तानाशाही के आरोप। नंबर 6, विक्रमजीत साहने। नंबर 7, राजेंद्र गुप्ता। वैचारिक मतभेद और पार्टी की बदलती दिशा से असंतुष्टि। ये तो हो गई सांसदों को पार्टी छोड़ने के कारण, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने इन सांसदों से क्या शिकायत थी उस पर बात कर लेते हैं। राघव चड्ढा। संसद में कुछ मौकों पर वह पार्टी के आक्रामक स्टैंड के साथ नहीं दिखे, जिससे सवाल उठे। जब अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता मुश्किल दौर में थे तब उनका विदेश में रहना चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने उनकी बोलने और फैसलों में भागीदारी कम कर दी थी। कुछ नेताओं का मानना था कि वे अपनी पर्सनल बॉन्डिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। संदीप पाठक। 2025 दिल्ली चुनाव में हार के बाद उनकी रणनीति को फ्लॉप माना गया। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए लेकिन नतीजे नहीं दे पाए। हार के बाद नेतृत्व का उन पर से भरोसा कम हो गया, इसीलिए उन्हें बड़े फैसलों से हटाकर नए रणनीतिकारों को कमान सौंप दी गई। हरियाणा और दिल्ली से संगठन विस्तार के उनके दावे फेल साबित हो गए, जिससे उनकी क्षमता पर सवाल खड़े हुए। आलोक मित्तल। पार्टी का मानना था कि ईडी सीबीआई कार्यवाही के बाद वे दबाव में आ गए और रुख बदलने लगे। पार्टी लाइन से ज्यादा अपने एलपीयू और बिजनेस को प्राथमिकता दी। राज्यसभा में अहम पद होने के बावजूद वे पार्टी के आक्रामक स्टैंड के साथ मजबूती से नहीं दिखे। नेतृत्व का शक था कि वे पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे और अंदरूनी जानकारी लीक कर रहे थे। हरभजन सिंह का आरोप था कि राज्यसभा की जिम्मेदारियों से ज्यादा अपनी कमेंट्री और निजी प्रोडक्ट्स में व्यस्त रहते थे, जिससे पार्टी की बैठकों और गतिविधियों में उनकी मौजूदगी कम रहती थी। जब अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जेल में थे तब उन्होंने पार्टी के समर्थन में खुलकर स्टैंड नहीं लिया और सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर नहीं रहे। स्वाति मालीवाल। पार्टी के नेताओं का दावा था कि वे केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही थी। बिना अपॉइंटमेंट सीएम आवास पहुंचने और स्टाफ के साथ विवाद करने का आरोप। सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ बयान और विरोध प्रदर्शन। पार्टी के कहने के बावजूद राज्यसभा सीटें छोड़ने से इनकार, इस्तीफा ना देना। संसद में इंडिया अस ट्रेड डील का समर्थन जबकि पार्टी के विरोध में थी। अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकातें और पीएम मोदी की तारीफ। पंजाब की बजाय अन्य राज्यों में बिजनेस बढ़ाने को पार्टी ने गलत माना। विक्रमजीत सहाय। राज्यसभा में पार्टी के मुद्दों पर कम सक्रिय और ज्यादा निजी सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने का आरोप। केंद्र राज्य साझेदारी के नाम पर बीजेपी के करीब जाने को पार्टी ने कमजोर बहाना बताया। अब बात करते हैं उन सांसदों ने बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया। सांसद को लगता है कि बीजेपी के साथ रहने पर उन पर चल रही केंद्रीय एजेंसियों की जांच ठंडी पड़ सकती है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास कार्यों को अपनी प्रेरणा बताया। उन्हें लगा कि राज्यसभा में अपनी बात रखने और अपने क्षेत्रों में जैसे पंजाब के लिए काम करने के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी का हिस्सा होना ज़्यादा फायदेमंद है। इस
पर आप पार्टी ने पलटवार में इन 7 नेताओं को गद्दार करार दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का आरोप, इन सांसदों ने जनता का भरोसा तोड़ा है। संजय सिंह का दावा है ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में गए। पार्टी का आरोप, बीजेपी ने सत्ता और पैसे के दम पर तोड़फोड़ की। कुल मिलाकर एक तरफ आप इसे गद्दारी बता रही है तो दूसरी तरफ जाने वाले सांसद इसे दम घोट राजनीति से आज़ादी कह रहे हैं। अब देखना ये है कि सियासी संग्राम आगे क्या मोड़ लेता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए APTV भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल